बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों 10th मैथमेटिक्स बोर्ड क्लासेस हैं और बोर्ड में जो प्रश्न आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि आपको घुमा के रख दे। और आप घूमने से बचना चाहते हैं तो हर एक चीज को क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ना कोई मूवी देखना नहीं है, ये प्रैक्टिस करना होता है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखते चले जाएंगे। आज हम लोग करने वाले हैं अजर्सन एंड रीजन, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल का, है ना। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 का मैं करवा चुका हूं, अजर्सन एंड रीजन। देखिए यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 1 का है। इसके 3 पार्ट है, 3 पार्ट में 10 एक क्वेश्चन है अजर्सन एंड रीजन का प्रैक्टिस करने के लिए, वो मैं बता चुका हूं। और यदि आप चैप्टर नंबर 1 सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप ये देखिए सारी प्लेलिस्ट है अजर्सन एंड कौन से चैप्टर का, रियल नंबर्स का। यहां से आप हर एक चीज, जैसे केस बेस्ड स्टडी हो गया, जैसे कि देखिए ये वाले वीडियो को देखिए, फ्रूट वेंडर वाला है, चाहे कोई भी हो, मॉर्निंग वॉक वाला है, तो केस बेस्ड स्टडी भी मैंने करवाया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आप ना कर पाए। और इसी के तहत रीजनलाइजेशन वाले भी सारे मैं सम्स करवा रहा हूं। इसी तरीके से ये पोलिनोमियल का चैप्टर है, इसमें केस बेस्ड स्टडी मैं पहले ही करवा चुका हूं। हर एक केस बेस्ड स्टडी को आप खोल के देखिए। जैसे केस बेस्ड स्टडी है, मान लीजिए ये वाला है। अब जब आप ये वीडियो आप खोलेंगे तो क्या, जब ये वीडियो खोलेंगे तो इसके प्लेलिस्ट में जो भी है ना केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, सारा मैंने दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट से सारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। तो आप यहां से अच्छे से हर एक चीज अच्छे से कर लीजिए प्यारे बच्चों, बार बार कहना ना पड़े, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके पेपर में। अब चलिए हम लोग ये स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ये सारे स्टेटमेंट्स वगैरह यही होते हैं, वो हम बाद में भी देख लेंगे। क्या कहता है, इन्होंने एक बात कही है। जर्सन में क्या होता है, बात कहना। इन्होंने एक बात कही है और ये बात क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए आप जरा। ये बात कह रहे हैं कि भाई पी एक्स है, एक पोलिनोमियल है जिस जो क्या है -2x² है, 8x4 है, 7x-8 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये डिग्री 3 की पोलिनोमियल है। देखिए जरा, कोई भी पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हम कैसे निकालते हैं, वी सी द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर क्या है भाई, 4 है यहाँ पे। तो ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है ये गलत स्टेटमेंट दी है। आगे बात सुन में, रीजन क्या बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पोलिनोमियल। x इन द पोलिनोमियल का मतलब, अगर मान लो हमने कोई पोलिनोमियल लिखा और जिसका वेरिएबल क्या है, x है, और उस वेरिएबल का हाईएस्ट जो पावर है दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करके भी बताता हूँ कि भाई सभी बच्चों का आईक्यू एक जैसा नहीं होता, सभी बच्चे समझ नहीं पाते। अभी देखो, तो ये मुझे बताओ प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये पोलिनोमियल है px और इसमें जो पावर हमने लगाई है दैट इज ऑफ डिग्री 3। हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें, तो हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है, 3 है। तो इसका इसका जो पोलिनोमियल है कितने डिग्री का हो गया, 3 का हो गया। मैंने लिख दिया 2x² प्लस 7x प्लस में 9, इसका डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। मैंने लिख दिया 100x8, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 8 होगी। समझ पा रहे हो। तो इसको हम कहते हैं डिग्री। इन्होंने जो रीजन दिया है दैट इज 2, वो ठीक है, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो क्या है प्यारे बच्चों, गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, द स्टेटमेंट ऑफ द, ये आ गया अजर्सन एंड द रीजन करेक्ट, बोथ द अजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट। नहीं, अजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नहीं, रीजन तो सही है यार, द स्टेटमेंट ऑफ द अजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इन्होंने जो बात कही है वो तो गलत कह दी, लेकिन रीजन बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना चाहिए, वो सही है। समझ में ना आगे बात। नेक्स्ट कह रहे हैं कि x2 प्लस x हैज ओनली वन रियल जीरो। इसमें जो जीरोज होंगे केवल एक ही हो क्या, नहीं भाई, जितनी डिग्री होती है किसी भी पोलिनोमियल में, जैसे अगर मान लीजिए x3 है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, 3 जीरोज बनेंगे। देखो आप ये वाला लिखते हैं x² 7x और मान लीजिए 10 लिखा,
तो कितना जीरो निकालते हो आप लोग, 2 जीरो लगा निकालते हो ना x की वैल्यू, x की वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ x। अब ये दो वैल्यू, 2 डिग्री है तो 2 वैल्यूज आएंगी, समझ में पा रहे हो ना। से इस तरीके से जितनी पावर होगी उतनी उसके क्या होते हैं सॉल्यूशन। अब रीजन क्या कहता है, आप पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री मस्ट हैव n रियल नंबर। हाँ, कोई भी पॉलिनोमियल आपने लिखा, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके रियल जीरोज होंगे, उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो अगेन इन्होंने जो बात कही है assertion है that is wrong and reason is true। तो अगेन ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखा था मैंने, द सम ऑफ द प्रोडक्ट of the zeros of a quadratic polynomial is -1/4 1/4 respectively, then the quadratic polynomial is 4x square plus x plus 1। अब जैसे सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है और कह रहा है इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ, चलो ठीक है भाई बना लेंगे, इसने लिख दिया आंसर इसका ये आएगा। कह रहा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसका सम और प्रोडक्ट देना है, तो कैसे लिखेंगे आप। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि कोई भी पोलिनोमियल है उसका सम और प्रोडक्ट लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आप लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, मैंने सिंपल क्या बताया था, एस एक्स प्लस में पी, ये वही बात हुई, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो, एस का मतलब क्या है यहाँ पे सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स वेरिएबल और पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये ठीक है। अगेन रीजन इज राइट कि आपको कोई भी पोलिनोमियल बनाना है क्वाड्रेटिक का तो इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या ये इन्होंने बनाया हुआ -1/4 को सम है और प्रोडक्ट क्या है 1/4। मैं जरा लिख लूं, मैं बना के देखता हूं उस फॉर्मूले में सेट करके, ये एक्स स्क्वायर और सम क्या है -1/4x और प्रोडक्ट क्या है 1/4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 क्या आ गया एलसीएम, और ये क्या आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसमें से 4 एक किनारे रख लो और ये क्या आ जाएगा आपका 4 को हम 1/4 को क्या मान लेंगे k मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना है 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो क्या यही दे रखा है क्या इन्होंने, 4x स्क्वायर माइनस आएगा ना, नहीं 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 माइनस नहीं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा प्लस, समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। सो इसका असर्शन भी सही है, वट एवर इज सेइंग वो भी सही बात है कि भाई अगर किसी का सम है -1/4 है और प्रोडक्ट है 1/4 है तो आपका जो इक्वेशन बनेगा इट विल बी लाइक दिस ओनली। समझ में आ गई बात। तो प्यारे बच्चों देखो कितना आसान है ये रीजन एंड असर्शन। और एक बात फिर से, यदि आपने चैप्टर ही नहीं किया है तो डरने की नहीं बात है, डरने की कोई भी बात नहीं है। देखो कितना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, बताता हूँ आपको कैसे देखना है वीडियोस। इसको बैक में चलें, नहीं देखो आपको कुछ भी नहीं करना यार, बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। देखो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन, यहाँ पे ये देखो पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद आ जाइए पॉलिनोमियल चैप्टर 2 एक्सप्लेनेशन, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, जीरोज कैसे होते हैं, अरे एक एक बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। आप जरा कोशिश करके देखिए और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं प्रेम ज्ञान पर, हर एक चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। ये आ गए हम प्यारे बच्चों नमस्कार बोलते हुए चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी सम और प्रोडक्ट वाला जो मैंने समझाया था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे होता है, तो आप वीडियो देखें समझें और कोशिश करें। टिल देन टेक केयर। और वीडियो नंबर 2 जो है बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन लेके आऊंगा वहां पे, है ना। वहां पे मैं बताऊंगा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या जीरो एक पॉलिनोमियल है, ये आपको बताना है कि डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल कितनी होती है, ऐसा है क्वेश्चन। तो अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई टेल ऑल द लॉजिक्स, ऑल द व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। टिल देन टेक केयर और सीखते रहिए। नमस्कार।